नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। 1 जनवरी 2020 से फ्रीज महंगाई भत्ता फिर से चालू करने पर बनी सहमति। अगले महीने हो सकता है अंतिम फैसला। रेलवे कर्मचारियों को जुलाई से फिर डीए मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 22 जून को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई विभागीय परिषद और शनिवार को भारत सरकार के साथ हुई नेशनल काउंसिलिंग की बैठक में इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। बैठक में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे मैन ऑफ ऑल इंडिया, रेलवे वुमेन्स फेडरेशन दोनों के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। फेडरेशन से जुड़े प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया कि जनवरी 2020 से फ्रीज डीए के आदेश को वापस लेने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट सचिव स्तर पर बताया गया है कि व्यय विभाग की ओर से अब डीए फ्रीज हटाने से संबंधित आदेश के लिए कैबिनेट से मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में आज सामान्य रहेगा मानसून। जानिए किन जिलों में होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। रविवार सुबह की मौसम धूप छांव मिला हुआ है। हल्के बादल छाए हुए हैं। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इसे खुशनुमा बना हुआ है। हवा में आर्द्रता का स्तर करीब 94% है। वहीं राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के और बिहार के ऊपर एक कम दबाव के चक्रवर्तीय क्षेत्र बना हुआ है। ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इसका टर्फ लाइन अभी भी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। इसके कारण राज्य में ज्यादा बारिश देखने के लिए मिल रही है। राजधानी रांची में रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही दिन 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संबंध में जैक ने जारी किए गाइडलाइंस। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संबंध में अहम निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत विद्यालय एवं महाविद्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देश का क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। काउंसिलिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाफल को लेकर संबंधित छात्र छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक विषयवार आवंटित किया जाएगा। निर्धारित नीति एवं प्रतिक्रियाओं के अनुसार छात्र छात्राओं को विषयवार सैद्धांतिक परीक्षा के लिए अंक परिषद द्वारा कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के परीक्षा के आधार पर आवंटित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आवंटित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों में अब सीधे जाकर ले कोविड-19 वैक्सीन। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब और आसानी से कोविड-19 वैक्सीन ली जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन के लिए अब रांची वासियों को खुद रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी। रांची जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिले में टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों का वॉक इन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन व्यवस्था होने से शहरी क्षेत्रों के लोग भी केंद्र में जाकर टीका ले सकते हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में एज ग्रुप की बाध्यता नहीं होगी। यहां 18 से अधिक उम्र के लोग टीका ले सकेंगे। रांची के शहरी क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरे डोज के लिए वॉक इन की व्यवस्था करने का निर्देश उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक में दिया था। उपायुक्त ने इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रांची के शहरी क्षेत्र के कोविड-19 पहली डोज के लिए स्लॉट बुकिंग करना होगा और प्रतिदिन रात 9 बजे की बजाय शाम 7 बजे स्लॉट पब्लिक किया जाएगा। स्लॉट पब्लिक किए जाने के लेकर उपायुक्त ने डीआईओ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में उपायुक्त ने जिले में टीकाकरण कार्य और गति प्रदान करने की कहा है। राज्य में 95 दिनों बाद शनिवार को मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होने से अब विभिन्न जिलों में छिटपुट संख्या में ही नए संक्रमित मिल रहे हैं। यहाँ शनिवार को 52,654 लोगों की हुई कोरोना जांच हुई है, जिनमें से 58 ही संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह पॉजिटिव 0.18% रही। राज्य में 95 दिनों बाद 100 से कम संख्या में संक्रमित मिले। इससे पहले यहाँ 21 मार्च को 83 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट बिहार के साथ पड़ोसी राज्य में भी बढ़ गई है कस लेने वाली की संख्या।
कोरोना के बाद से बिहार झारखंड में गांजा की खपत दोगुनी हो गई है। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में चरस की खपत भी बढ़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार झारखंड में मादक पदार्थों में सबसे अधिक गांजे का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले साल पटना जोन में 4,892 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, मगर इस साल 6 माह में ही 4,826 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया जा चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 राज्यों के सामने आए मामले, जानिए झारखंड में इसके लिए तैयारी को लेकर क्या बोले वैक्सीनेशन इंचार्ज। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव होने के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तीसरी लहर की चर्चा के बीच कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। इन सब के बीच न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रांची जिले के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि देश में 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरों की लगाई क्लास, कहा आरोपियों से मिली भगत है क्यों। एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए यौन शोषण के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने केस के जांच अधिकारी समेत राज्य के आला पुलिस अफसरों को अच्छी खासी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए विभाग से लापरवाही और लेट लतीफी को तत्काल निजात पाने को भी कहा। राज्य के आला पुलिस अफसरों को फटकार लगाने वाले इस पत्र की कॉपी हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। मामले के मुताबिक 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में बेल के आवेदन पर सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पुलिस विभाग को लापरवाही को एक के बाद एक कड़े शब्दों को गिनाया और नाराजगी जाहिर की है। साहेबगंज दुमका के इस मामले में POCSO के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद पीड़िता के गवाह न बनाए जाने और ट्रायल कोर्ट के कई आदेशों के बाद भी पीड़िता को अदालत के सामने न लाने पर कोर्ट ने खासी हैरानी और नाराजगी जताई है। झारखंड में पहली बार होने जा रहा है। कल से रेडियो पर पढ़ाई करेंगे 9वीं और 12वीं तक के बच्चे, बाद में शेष बचे क्लास को इससे जोड़ा जाएगा। झारखंड में सोमवार से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी। मीडियम वेब और FM चैनलों पर सुबह और शाम यह पढ़ाई होगी। सभी जमशेदपुर और चाईबासा में FM पर इसका प्रसारण होगा। बाद में शेष बचे क्लास में इससे जोड़ा जाएगा। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और भागलपुर केंद्र से इसका प्रसारण होगा। जमशेदपुर और चाईबासा में FM पर इसका प्रसारण होगा। रांची, हजारीबाग और चाईबासा से सुबह 9:20 में और जमशेदपुर से 9:30 में, डाल्टनगंज से 9:15 बजे, जबकि भागलपुर से 12 बजे पढ़ाई होगी। इसी प्रकार रांची, डाल्टनगंज और भागलपुर से शाम 5:45 बजे, हजारीबाग से 5:45 बजे और चाईबासा से 6:30 बजे पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग को विश्वास की स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को इससे काफी लाभ होगा। गौरतलब है कि कुल 40 लाख बच्चों से करीब 13 लाख बच्चे स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पास डिजिटल सामग्रियां पहुंच रही है। शेष बचे 27 लाख बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था तय हुई है। वैक्सीन की आज, केंद्र जुलाई में झारखंड को देगा 33 लाख वैक्सीन। हर माह इतने मिले तो 5 महीने में बनेगी हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन महाअभियान के 6ठे दिन शनिवार को पड़ोसी राज्य की तुलना में झारखंड में सबसे कम टीके लगे। झारखंड में 2,47 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। 6 माह में 65 लाख टीके राज्य को मिले हैं। इनमें से 10 लाख लोगों को डबल डोज लग चुका है, यानी 2,37 लाख लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है। वैक्सीनेशन पूरा तभी होगा जब दोनों डोज लगा जाए। 2,37 लाख करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन के लिए झारखंड में 4,74 लाख डोज जरूरी होगी। इसमें से 35 लाख लोगों ने सिंगल डोज ले लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।